हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने पुराने बहुत वीडियोस में काफी पुराने वीडियोस में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिस टॉपिक का नाम था आपका LSRW, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि LSRW क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट अ क्विक रिकैप में अगर मैं आपको दूं तो LSRW का फुल फॉर्म होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें से हमने अपनी लास्ट वीडियोस में लिसनिंग के बारे में पढ़ लिया था, हमने स्पीकिंग के बारे में पढ़ लिया था, हमने राइटिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी रीडिंग के बारे में। ठीक है, अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग का इंट्रोडक्शन हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिव्यू अगर हम ले लेते हैं तो रीडिंग क्या होता है। जैसे चार होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है, ये एक दिमाग से किए जाने वाला प्रोसेस है, क्योंकि मैं एक रिवाइज करा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, ये एक कॉग्निटिव माइंड से किए जाने वाला प्रोसेस है। इसका मेन फोकस हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो हमारी अच्छी होगी, तभी हम अपने एकेडमिक्स में एज वेल एज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल अप कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम गुड रीडर होंगे तभी हम एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे नहीं तो आप कभी भी लिख नहीं पाएंगे। रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, वो हमारे वर्ड्स के कंटैक्ट में आती हैं, हम उस चीज को समझते हैं और समझने के बाद मैसेज को रिप्लाई अप थ्रू माउथ करते हैं। यानी कि आंखों से मैसेज गेन अप होता है, ग्रैस्प अप होता है, माइंड में प्रोसेस होता है और माउथ से बाहर जनरेट किया जाता है। रीडिंग के अंदर सेंडर मैसेज सेंड करता है लिख कर, और रीडर यानी कि रिसीवर मैसेज सेंड करता है उस चीज को रीड करके। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग हमने पहले पढ़ लिया था, स्टेप्स भी हम और आप पढ़ चुके हैं, इंप्रूविंग उसे हम अपनी रीडिंग कैसे सुधार सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अहम हिस्सा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टेक्निक्स फॉर गुड कॉम्प्रिहेंशन। टेक्निक फॉर गुड कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो वो क्या कहता है कि अपने कॉम्प्रिहेंशन करने की मतलब कि रीडिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हर इंसान हर काम को अलग तरीके से करता है, उसी तरीके से हर इंसान LSRW टेक्निक में रीडिंग टेक्निक के लिए अगर बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से किसी भी कंटेंट को पढ़ता भी है। ठीक है, अब सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि पढ़ना मतलब हम आंखों से ही तो पढ़ रहे हैं। हम चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन हर चीज को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। किसी चीज को हम सिर्फ जानने के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज को हम तल्लीनता से समझने के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज को हम बस टाइम पास या मजबूरी के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज को हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। यानी कि पढ़ने के पीछे हमेशा एक अलग मकसद छुपा हुआ होता है, और उसी मकसद के बेसिस पर हम इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हमें और आपको किस तरीके का मेथड इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे टेक्निक्स की बात करती हूँ तो रीडिंग की आपकी चार टेक्निक होती है। पहला होता है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, और दूसरा होता है आपका चर्निंग एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो टोटल रीडिंग की चार टेक्निक्स होती हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, चर्निंग एंड एसिमिलेशन। अब आप ये सोचेंगे कि अगर चार टेक्निक है तो मैंने इन्हें दो क्लाउड्स के अंदर क्यों क्लब्ड अप करके लिखा हुआ है। तो चार टेक्निक्स को मैंने दो क्लाउड्स के अंदर क्लब्ड अप करके इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इनका एक कॉम्बी बनाया है। ठीक है, स्कीमिंग और स्कैनिंग का एक जोड़ी बनाया है, चर्निंग और एसिमुलेशन का एक जोड़ी बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन स्कीमिंग और स्कैनिंग एक तरीके का होता है और चर्निंग और एसिमुलेशन एक तरीके का होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चर्निंग और एसिमुलेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि टेक्निक्स में स्कीमिंग टेक्निक और स्कैनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रीडिंग की स्कीमिंग टेक्निक क्या होती है। अगर हम रीडिंग की स्कीमिंग टेक्निक की बात करते हैं तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक और द मटेरियल। यानी कि जब आपके पास कोई भी रिटन कंटेंट अवेलेबल होता है जो राइटर ने आपके लिए लिखा हुआ है सेंडर बनके, और आपको रीडर बनके उस चीज को रिसीव करना है, तो हम जब उस कंटेंट को रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी ना कह सकते हैं कि टाइम नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लेना है कि असल में उस कंटेंट के अंदर दे क्या रखा है। हम एक तरीके से उस चीज का प्रीव्यू लेना चाहते हैं, हम एक तरीके से उस चीज के बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर लिखा हुआ क्या है।
मगर उस चीज की डीप नॉलेज लेने का हमारा या तो कोई मूड नहीं है, या तो कोई हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल होता है न्यूज़पेपर। जब हम न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर खोलते हैं और न्यूज़पेपर की हेडिंग को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बस हम एक ये समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है या दुनिया में क्या चल रहा है। पूरे न्यूज़पेपर में हम ऑलमोस्ट हर हेडलाइन या हर टॉपिक या आर्टिकल का स्कीमिंग करते हैं। बहुत ही कम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस चीज को हम और आप बहुत ज्यादा तल्लीनता से, गहराई से या डीपली पढ़ते हैं, यानी कि हम उसका डीप उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। वो भी तभी पढ़ते हैं जब वो हमारे किसी न किसी काम के मकसद होता है या कोई काम उसके पीछे होता है। इसके अंदर हम और आप सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक जनरल ओवरव्यू लेना चाहते हैं। इसके अंदर हम जल्दी जल्दी मैटर को कलेक्ट अप करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट अप करते हैं कि मेन उसका जिस्ट क्या है, मेन उस आर्टिकल की आत्मा क्या है, बस वही जानते हैं। इसके अंदर अक्सर जब भी हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो वी रेड द थिंग्स विदाउट पॉजिंग, क्योंकि हम जल्दी जल्दी उस चीज को पढ़ रहे हैं, हमें हमारे पास रुकने का भी टाइम नहीं है। इसको हम और आप स्किम रीडिंग भी कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए आपके सामने कोई कंटेंट लिखा हुआ है और आप उसे जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, क्योंकि बस आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उसकी आत्मा क्या है। डीप एनालिसिस करने का आपका कोई भी मोटिव नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी बेसिक कैटेगरी ऑफ रीडिंग। अक्सर हम ज्यादातर केसेस में हर चीज की इसी तरीके से रीडिंग करते हैं। इन दिस टाइप सेंट्रल थॉट इज ग्रैप्ड क्विकली विदाउट गेटिंग इन डिटेल, यानी कि आप मेन आइडिया के बारे में जानना चाहते हो और डीप एनालिसिस उस चीज के ऊपर नहीं करना चाहते, एग्जैक्टली उसके अंदर क्या दे रखा है। बस आपको पता चल जाए कि अच्छा, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये कल जो भी रोड एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर दे रखा है, ओके फाइन। अब अगर आपकी दिलचस्पी होगी, आपने हेडलाइन पढ़ी, यानी कि अपनी हेडलाइन को क्या करा, स्किम करा, सिर्फ आपने हेडलाइन पढ़ी और आपने मेन मोटिव ये जान लिया कि एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे। बट अगर आपकी इंटरेस्ट होगा उस चीज को डीप में पढ़ने में, अच्छा एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ उसके बाद, यानी कि 7 Ws का अगर आपको आंसर चाहिए, तब आप उसका डीप एनालिसिस करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हो, दैट मीन्स आपने उस हेडलाइन की न्यूज़पेपर में स्किमिंग करी। स्टार लगा हुआ है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कहता है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सीकिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड टाइम, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है और आप कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को खोज रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिया, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में तो हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम सिर्फ न्यूज़पेपर में जनरल न्यूज ऑफ द डे देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है या एग्जैक्टली आज की ताजा खबर क्या है। कोई ऐसी डिटेल होती है या कह सकते हैं कि न्यूज होती है जिसमें हमें किसी बात पर दिलचस्पी होती है, तो हम उसकी डीप एनालिसिस करते हैं, एल्स हम उस चीज की डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जब आपके सामने कोई मैगजीन आती है, अक्सर आप बुक स्टॉल्स पे जाते हैं, तो बुक स्टॉल्स के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मैगजीन को या कोई स्टोरी बुक को डीपली उस चीज को पढ़ सके। तो आप सिर्फ शफल अप उसके पेजेस को करते हैं और सिर्फ ये हेडिंग हेडिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। तो एक हेडिंग पढ़ने से, एक हेडलाइन पढ़ने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि व्हाट विल बी द स्टोरी अबाउट और व्हाट द मैगजीन इज ऑल अबाउट। आपको समझ में आता है, आपके इंटरेस्ट का होता है, तो यू परचेज इट, एल्स यू लीव इट। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू गो थ्रू मैगजीन क्विकली टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल। अब हर काम को करने का एक स्टेप होता है, तो स्टेप्स ऑफ स्कीमिंग की अगर हम और आप बात कर लेते हैं, तो स्कीमिंग का स्टेप्स कैसे होता है, हम कैसे स्कीमिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई कंटेंट अवेलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू रीड द टेबल ऑफ कंटेंट और द चैप्टर ओवरव्यू। हमेशा हर बुक के अंदर ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू दे रखा होता है, कई बार प्रीफेस के फॉर्म में दे रखा होता है, कई बार टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में दे रखा होता है। आप टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या दे रखा है, या आप चैप्टर का ओवरव्यू लेने के लिए सिर्फ ये देखते हो कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या दे रखा है। हाँ, इसका एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि अक्सर जो बुक्स होती है, बुक्स के पीछे बिल्कुल उसका जो बैक कवर होता है, उसके पीछे मुश्किल से 6-7 लाइनों में या 10-15 लाइनों में, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड द पेजेस ऑफ द बुक, वहां पर दे रखा होता है कि एग्जैक्टली द बुक इज बेस्ड अपॉन विच टॉपिक्स और विच एरियाज आर बीइंग कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मेन हेडिंग इन द फॉलोइंग बुक। तो वही आप कह सकते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू भी हम उसे बोल सकते हैं। गो थ्रू द मेन हेडिंग्स, या तो फिर आप ओवरव्यू ले लिया आपने और उसके बाद मेन हेडिंग्स पढ़ लीजिए उस चीज की। रेड द एंटायर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है, जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं और जानते ही हैं कि कोई भी पैराग्राफ 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है,
उसकी बॉडी, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर सेकंड पॉइंट बॉडी होता है, और तीसरा आपका कंक्लूजन होता है। तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं किसी चीज का, तो एग्जैक्टली हमें समझ में आ जाता है कि व्हाट द पैराग्राफ और द कंटेंट इज ऑल अबाउट। उसके बाद वी ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप एट द कीवर्ड रिटन इन बोल्ड और इटैलिक्स। जब हम किसी भी पेज को शफल अप कर रहे होते हैं तो जो चीज इटैलिक्स में होती है या बोल्ड में होती है हम उसे याद कर लेते हैं। अक्सर ये चीज हम एग्जाम्स के अंदर भी करते हैं, जब हमारे पास कोई टॉपिक पढ़ना होता है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं, रेड द समरी इफ प्रोवाइडेड। हमने मेन बॉडी पोर्शन छोड़ के इंट्रोडक्शन और समरी यानी कि लास्ट कंक्लूजन पॉइंट पढ़ लिया, तो हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में उस चीज की हमने भूमिका बांधी, हमने ये बताया कि व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट, और समरी में हमने एग्जैक्टली ये बताया कि हम पूरे पैराग्राफ में, पूरी बुक में क्या कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, जब हम पूरे पेपर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बुक है जिस बुक का टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अब आपको कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ पता है, बट आपको कहीं से पता चला कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज में एक टॉपिक है जिसका नाम है काइनेसिस, यानी कि साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करोगे, पूरी बुक में, पूरी बुक तो पढ़ोगे नहीं, आप उस पूरी बुक में या टेबल ऑफ कंटेंट में एक पर्टिकुलर टॉपिक का सर्च अप करो जिसका नाम है काइनेसिस। तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप उस चीज को सर्च अप करो। आप ये कह सकते हो कि आप अपनी आंखें उस पूरे टेबल ऑफ कंटेंट पे घुमाओगे और जिस पेज पर काइनेसिस नाम का टॉपिक होगा तुरंत आप वो पेपर खोल लोगे। अगर मैं, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च अप कर रहे हो, इसको हम, ये जो होता है हमेशा स्कीमिंग के बाद आता है। पहले हम स्कीमिंग करते हैं, फिर हम स्कैनिंग करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू विद दिस थिंग कि जब ये चार होते हैं इनमें हम आगे पीछे एक चीज कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज ट्राई टू डू द स्कीमिंग ऑफ द टेक्स्ट, देन वी ट्राई टू स्कैन द थिंग्स, and third point is then we try to churn, and lastly we try to assemble or assimilate the things। मतलब इनमें एक भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। ये 1 2 3 4 ABCD के तौर पर काम करते हैं। अब स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग का एक और एग्जांपल आप इसमें से ले सकते हैं कि अक्सर, अब तो ये चीज नहीं होती है, पहले हमारे घरों में टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। हम डायरेक्टरी को देखते थे, फटाफट पेज करते थे, टर्न करते रहते थे और एग्जैक्टली वो नंबर खोजते थे तो हमें चाहिए। अगर हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो हम अपने फोन का कंटेंट लिस्ट, फोन लिस्ट खोलते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलते हैं और जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके वो नंबर खोजने की कोशिश करते हैं जो एग्जैक्टली हमें चाहिए। राइट हैंड साइड पर की दे रखी होती है ABCD करके, हम उस पर क्लिक करते हैं। फटाफट से मान लीजिए आपको D पे कोई नंबर चाहिए, फटाफट आपने D पे स्क्रॉल किया, D पे 25 नंबर थे, 25 नंबर थे, 12वें नंबर पर वो नाम आया जो आपको एग्जैक्टली चाहिए था। D की मैं अगर आपसे बात करूं तो वो आपका हुआ स्कैनिंग। और अगर आप सिर्फ एक कंटेंट बुक को देख रहे हो अपने फोन की, अच्छा मेरे पास कितने नंबर है, तो दैट इज आपका स्कीमिंग। और स्कैनिंग क्या हुआ, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर बंदे के नंबर को आप सर्च अप कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ऑल पार्ट्स ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड पिकिंग आउट सम मेन पॉइंट्स और फैक्ट्स। आपने सब कुछ देखा, पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट देखा, आपने पूरी कम्युनिकेशन की बुक देखी, मगर आपने काइनेसिस टॉपिक उठाया और एक पर्सन का नाम था D से, जिसका नाम आपने वहां से पिक कर लिया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, व्हेन वी लुक अप अ नेम इन अ फुल बुक, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, वी रोल डाउन द आईज स्विफ्टली, हम ध्यान से, आराम से अपनी आईज को स्क्रॉल्ड अप करते हैं टुवर्ड्स द बॉटम, नीचे की ओर, और वो हमारा क्या होता है, मतलब हमारा वो चीज स्कैनिंग कहलाती है। अगर मैं स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग की बात करती हूँ तो नो अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली स्कैनिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, उस चीज को कर क्या रहे हो, और उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग आपको करनी चाहिए। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग के बारे में बताया था। ठीक है, अगर नहीं है तो आप मेरा पुराने लिसनिंग का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। लिसनिंग हम कान से करेंगे, एक्सटेंसिव लिसनिंग, और जब हम उस चीज को आंखों से करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटेंसिव रीडिंग। लुक फॉर वन कीवर्ड एट अ टाइम, और आप एग्जैक्टली उस चीज को खोज लीजिएगा जिस चीज को खोजने के लिए आपने ये काम किया था। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में टेक्निक्स में स्कीमिंग और स्कैनिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ लीजिए, जब आप किसी भी कंटेक्स्ट को सिर्फ ओवरव्यू के तौर पर बस उसको देख लेते हैं विदाउट एनी प्रॉपर गोल और मिशन टू गो थ्रू दैट कंटेंट, बस आप उस चीज को एक ओवरव्यू लेना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या है, दैट इज स्कीमिंग। और जब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को खोजना चाहते हो, दैट इज स्कैनिंग। अगर मैं आपसे एक एक वर्ड में स्कीमिंग और स्कैनिंग को डिफाइन करूं तो स्कीमिंग इज ओवरव्यू, दैट इज प्रीव्यू, एंड स्कैनिंग इज सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है,
आई होप आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज चर्निंग एंड एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्कीमिंग और स्कैनिंग का एक कॉम्बी चलता है और चर्निंग और एसिमिलेशन का कॉम्बी चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आप अपने स्कैनिंग खत्म करने के बाद थर्ड पॉइंट स्कीमिंग, फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट आपका स्कैनिंग हो गया, थर्ड पॉइंट आपका चर्निंग हो जाएगा और फोर्थ पॉइंट आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।